किसी महान आदमी ने कहा है खाने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहिए बल्कि जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। उस महान आदमी का तो पता नहीं, लेकिन साइंटिस्टों ने रिसेंटली 11 तारीख को एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर हम अपनी डाइट को अच्छी तरीके से मैनेज करके खाए तो हमारी जिंदगी और लंबी और खुशहाल हो सकती है। आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं कैसे खाने की मदद से हम अपनी ब्रेन एजिंग को भी स्लो डाउन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी जिंदगी लंबी बना सकते हैं। 11 जनवरी 2024 यूएसए के बक इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एजिंग ने बताया कैसे हम अपनी डाइट पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद अपनी ब्रेन की एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि डाइट पे रिस्ट्रिक्शन लगाने से हमारी बॉडी पे क्या क्या असर पड़ सकते हैं, प्रोबेबली लोग बोलेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इसका असर पड़ सकता है और साथ ही साथ हमारे फैट बिल्डअप पे। वेल, ये दोनों चीजें तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा हमारे ब्रेन पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है क्योंकि हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं और हर एक जीन कुछ न कुछ वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ ही साथ हमारी एजिंग, हेयर फॉल, सब चीज के लिए ये जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इनमें से एक जीन होता है फूड, जो कि हमारे ब्रेन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्वियसली साइंटिस्ट हवाई बातें नहीं करते हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। उन्होंने सेल के मैकेनिज्म को काफी डिटेल तरीके से ऑब्जर्व किया और जब उन्होंने डाइट को रिस्ट्रिक्ट किया तो उन्हें पता लगा कि एजिंग तो डिले हो ही गई है, साथ ही साथ इसने ऐसी डिजीज को भी कम किया जो कि हमारे नर्वस सिस्टम की क्वालिटी को डिक्रीज करती है। इसको पूरा करने के लिए जो सेल यूज किए गए थे वो किए गए थे या तो फ्रूट फ्लाइज के और या फिर ह्यूमन सेल्स। इन्होंने उन पोटेंशियल टारगेट को भी ढूंढा जिसकी मदद से हम अपनी एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने नर्वस सिस्टम की क्वालिटी डिक्रीज करने वाली इन डिजीज का भी खात्मा कर सकते हैं, यानी हम अपनी बॉडी को पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। लेकिन इन जीन्स को हमारे बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव इफेक्ट शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि ये जीन कैसे हमारे बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव इफेक्ट शो करे, उन्होंने काफी चीजें डेमोन्स्ट्रेट की, जिनमें से कंक्लूजन ये निकला अगर हम स्ट्रेटेजी के साथ फास्टिंग करें और अपनी कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो इन न्यूट्रिशन की लिमिटेशन की मदद से हम लोग इस जीन से अपनी बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव इफेक्ट शो करा सकते हैं। ये जीन हमारे ब्रेन के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस टफ टाइम में, यानी ब्रेन के टफ टाइम में इसकी हेल्प कर सकते हैं, इसे बाउंस बैक करने में, और इसकी मदद से हम लोग एजिंग से तो बच ही सकते हैं, साथ ही साथ फ्यूचर में आने वाली हमारी नर्वस सिस्टम की डिजीज से भी। वेल, इससे पहले साइंटिस्टों ने रिसर्च की थी कि कैसे करके लाइफ स्पैन और हमारी हेल्थ स्पैन को बढ़ाया जा सकता है डाइटरी रिस्ट्रिक्शन की मदद से। लेकिन बाद में साइंटिस्टों को ये पता लगा कि जो हम ये कैलोरी को रिड्यूस कर रहे हैं और डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ये हर एक इंडिविजुअल में अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, यानी कोई पर्टिकुलर डाइट पूरे वर्ल्ड के हर एक आदमी के लिए नहीं हो सकती है। तो इसको समझने के लिए साइंटिस्टों ने फिर एक और प्रोजेक्ट चालू किया। इसके लिए उन्होंने लगभग 200 फ्लाइज को लिया जिनका जेनेटिक बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और इनके ऊपर स्कैनिंग की गई। इसमें फ्लाइज को 2 अलग अलग तरह की डाइट दी गई, एक तो उनकी नॉर्मल डाइट और दूसरी डाइट जिसमें उसके नॉर्मल डाइट के केवल 10% न्यूट्रिएंट थे। इसके बाद साइंटिस्टों को 5 अलग अलग टाइप के जीन्स मिले जो कि रिस्पॉन्सिबल थे हमारे डाइटरी रिस्ट्रिक्शन के दौरान हमारी लॉन्गेविटी को बढ़ाने के लिए, और इन 5 में से भी 2 ऐसे जीन थे जो कि फ्रूट फ्लाइज और ह्यूमन के अंदर एक ही तरीके से काम कर रहे थे। एक को नाम दिया गया मस्टर्ड यानी MTD और दूसरे को नाम दिया गया ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस 1 जो कि ह्यूमन और माइस में यूज किया गया। ये जो जीन था ये सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहा था ऑक्सीडेटिव डैमेज से, लेकिन ये जीन कैसे करके हमारे बॉडी के अंदर इतने चेंजेस परफॉर्म कर रहा है ये काफी ज्यादा अनक्लियर था। यहाँ तक कि जब OXR1 यानी ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस 1 की कमी ह्यूमन के अंदर हो रही थी तो इससे प्रीमेच्योर डेथ भी हो रही थी और साथ ही साथ हमारे नर्वस सिस्टम में बीमारी भी। जब माइस के अंदर OXR1 को ज्यादा इंजेक्ट किया गया तो इनकी लाइफ बढ़ गई, यानी ये इनके सर्वाइवल को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा था। ऑब्वियसली ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था साइंटिस्टों को, तो उन्होंने लिंक ढूंढने की कोशिश की ब्रेन एजिंग, साथ ही साथ हमारे नर्वस सिस्टम में होने वाली डिजीज और साथ ही साथ हमारे लाइफ स्पैन के अंदर। रिसर्च करने पे साइंटिस्टों को पता लगा कि OXR1 डायरेक्ट अफेक्ट करता है रेट्रोमर पे। रेट्रोमर एक्चुअल में एक सेट ऑफ प्रोटीन होता है जो कि काफी जरूरी होता है हमारे सेलुलर प्रोटीन और लिपाइड्स को रिसाइकिल करने में, और रेट्रोमर एक काफी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है हमारे न्यूरॉन्स के अंदर क्योंकि इसकी मदद से हमारे सेल के हर एक कोने में प्रोटीन पहुंच जाए ये आश्वासन ये दिलाता है। अगर रेट्रोमर डिसफंक्शन कर दे तो इसकी वजह से फ्यूचर में हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर होने वाली डिजीज भी हो सकती है। ओवरऑल रिसर्च से साइंटिस्टों को ये पता लगा कि जो रेट्रोमर पाथवे है जो कि सेलुलर प्रोटीन को रीयूज करता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे न्यूरॉन्स को बचाने में। और अगर हम लोग कम खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म है वो पूरे प्रोटीन को अच्छी तरीके से हर एक सेल के अंदर बांट देगा। अब साइंटिस्ट उस कंपाउंड को ढूंढना चाह रहे हैं जो कि डायरेक्टली हमारे OXR1 लेवल को इंक्रीज कर दे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी अगर आप लोगों के दिमाग में काफी ज्यादा सरदर्द हो रहा है तो खाना कम खाओ। तुझको क्या फिक्र मैं चल रहा या नहीं, मैं आज तो हूँ तेरा पर मैं चल रहा या नहीं, मंजिल की तरफ अपनी मैं चल रहा या नहीं, तेरे दिल में मुझको खोना